हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की बीआरपी सीआरपी शिक्षकों की भर्ती के रिगार्डिंग बड़ी अपडेट। हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला और इसमें एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। और क्यों लिया गया है, इस फैसले में कौन सी यहाँ पर जो है आदेश हुआ है, क्या मतलब किसने याचिका दायर की गई है, किस बेस पर डाली गई है, सारा कुछ बताने और क्या 55% अंक की बाध्यता को लेकर है या आवेदन तिथि बढ़ाने को लेकर है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए जानते हैं पूरी जानकारी की बात। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक फैसला लिया है बीआरपी सीआरपी भर्ती के रिगार्डिंग और इसमें कहा है कि भर्ती के लिए आमंत्रित की गई निविदा ठीक है, किसी अन्य एजेंसी को दिए जाने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति प्रक्रिया भी रुक गई है, तो नियुक्ति प्रक्रिया भी रुक चुकी है। और इसमें कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बहारी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में बताया गया है कि यहाँ पर मास मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर जो है सुनवाई हुई है। तो यहाँ पर जो एक कंपनी है उसने कोर्ट में केस किया है इसकी सुनवाई पर, और जिसमें कहा गया था कि बीआरपी सीआरपी की भर्ती के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि समग्र शिक्षा अभियान से परियोजना निदेशक ने उनकी निविदा को निरस्त कर दिया था और जिसके विरुद्ध हाईकोर्ट में जो है याचिका लगाई गई। और कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा था कि याचिकाकर्ता इस अनुबंध के लिए पूरी तरह योग्य है। मतलब कि विभाग ने पूरी योग्यता रखा था, इस कंपनी की सारी योग्यताएं थी, लेकिन विभाग ने इसको नहीं दिया। और इसी वजह से जिस कंपनी को दिया है वो उस कंपनी के खिलाफ मतलब जो भी है हमारा योग्यता है हम नहीं रख पा रहे करके, इसलिए इन्होंने याचिका दाखिल की थी और इसलिए उसकी बोली पर जो है विचार किया जाए। लेकिन राज्य परियोजना निदेशक ने जो है निविदा को किसी एजेंसी को दे दिया। और उल्लेखनीय है कि बीआरपी सीआरपी के करीब जो है 955 पदों की भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। तो मतलब कंपनी तय ये करेगी पहले, जिसमें मास मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, और अलिंकित कंपनी को बाद में दे देगी, जबकि इसने सारी योग्यताएं धारण करी थी, मतलब जो भी एलिजिबिलिटी रहती है। और उस कंपनी को क्यों दिया, इसको लेकर जो है हाई कोर्ट में अपील दायर करेगी है इस कंपनी के द्वारा। इसी वजह से यहाँ पर आपकी भर्ती याचिका लटकी पड़ी है। और जिन लोगों को लग रहा था कि 55% या आगे बढ़ाने को लेकर कोर्ट में केस किया गया है, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस गया है कि भाई हम कंपनी थे, हमको एलिजिबिलिटी रखी गई थी और बात भी हमसे हुई थी, लेकिन हमको ना देकर टेंडर किसी और कंपनी को दे दिया। ऐसा क्यों किया समग्र शिक्षा परियोजना के द्वारा, ये एक सवाल था। इस वजह से यहाँ पर कोर्ट में इसी के खिलाफ जो है यहाँ पर इनके खिलाफ जिस कंपनी को टेंडर पहले मिलना था उन्होंने जो है केस कर रखा है। यानी कि अब देखते हैं कि इस टेंडर को वापस मिलता है, ये भर्ती नहीं मिलती है, उनकी योग्यताएं भी देखी जाएंगी, इनकी भी योग्यताएं देखी जाएंगी, उस हिसाब से कोर्ट फैसला लेगा। फिलहाल ये भर्ती पर पूरी तरीके से रोक लगा ली है क्योंकि ब्रेक लग चुका है। भर्ती पर रोक लगाने को लेकर नियुक्ति प्रक्रिया भी रुक गई है।